बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी रूहानी और सबक आमोज़ दास्तान की तरफ जो हमें कुरान पाक की सूरत कहफ में मिलती है। ये वाक़या है अल्लाह के जलील क़दर नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। ये एक ऐसा वाक़या है जो हमें सब्र, इल्म, हिकमत और अल्लाह के फ़ैसलों की गहराई को समझने का सबक देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम पैगंबर और नबी और बनी इसराइल के निजात दहिंदा थे। आपको अल्लाह ताला ने तूर सीना पर अपनी बराह रास्त हम कलामी के शरफ से नवाजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल के जवाब में फरमाया कि ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला ने चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाया जाए कि इल्म का ख़जाना सिर्फ़ उनके पास नहीं बल्कि अल्लाह जिसे चाहे अपने इल्म का हिस्सा दे सकता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को बताया कि एक बंदा है जिसे हमने ख़ास इल्म अता किया है, उससे जाकर मिलो। वो बंदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इसे एक ख़ास जगह पर पाओगे जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं, जिससे मजमाउल बहरैन कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इरादा किया कि वो इस बंदे से ज़रूर मिलेंगे, चाहे उन्हें बरसों सफ़र करना पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके खादिम हज़रत यूश बिन नून भी थे। अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर एक मछली दी थी और फरमाया कि जब वो मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए तो समझ लेना कि जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो वहीं करीब है। सफ़र के दौरान एक मकाम पर वो दोनों थके हुए थे तो एक चट्टान के पास आराम किया। उसी दौरान मछली जिंदा होकर पानी में अपना रास्ता बनाकर चली गई, मगर हज़रत यूश भूल गए कि हज़रत मूसा को इत्तला दें। अगले दिन जब हज़रत मूसा ने खाने के लिए कहा तो हज़रत यूश को मछली याद आई और उन्होंने सारा वाक़या बयान किया। हज़रत मूसा ने फ़ौरन कहा, यही तो वो मकाम है जिसकी हमें तलाश थी। वो दोनों वापस लौटे और उसी मकाम पर उन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब और हज़रत खिज़र से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आपको जो इल्म अल्लाह ने सिखाया है मुझे भी सिखाएं। हज़रत खिज़र ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। तुम उन चीज़ों पर सब्र कैसे करोगे जिनकी हकीकत तुम नहीं जानते। मगर हज़रत मूसा ने वादा किया कि वो ज़रूर सब्र करेंगे और अगर कोई सवाल भी करेंगे तो इजाज़त के बगैर नहीं करेंगे। हज़रत खिज़र ने शर्त रखी, अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो फिर मेरे किसी काम पर सवाल न करना जब तक मैं खुद तुम्हें इसकी हकीकत ना बताऊं। हज़रत मूसा ने कबूल किया और यूं दोनों का सफ़र शुरू हुआ। सफ़र के दौरान वो दोनों एक बस्ती के करीब पहुँचे जहाँ से एक कश्ती में सवार होने का मौका मिला। उन कश्ती वालों ने इन्हें बगैर किराए के अपनी कश्ती में बिठाया। जैसे ही कश्ती समंदर में चली तो हज़रत खिज़र ने एक तख्ता तोड़ दिया जिससे कश्ती में पानी भरने लगा। हज़रत मूसा फ़ौरन बोल उठे, आपने ये क्या किया? ये तो गरीब लोगों की कश्ती थी, आपने तो इनको डुबो देने का ख़तरा पैदा कर दिया। हज़रत खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी की और फ़ौरन माज़रत की और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आगे चलकर उन्हें एक बच्चा मिला जो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। हज़रत खिज़र ने अचानक उस बच्चे को कत्ल कर दिया तो हज़रत मूसा की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। वो बहुत गुस्से में बोले, आपने एक मासूम बच्चे को नाहक मार दिया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत खिज़र ने फिर वही बात दोहराई, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? तो हज़रत मूसा ने फिर माज़रत की और कहा, अगर मैं दोबारा सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ रखने का हक नहीं रखेंगे। फिर वो दोनों एक बस्ती में पहुँचे। उन बस्ती वालों ने उनसे मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया, मगर वहाँ एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। तो हज़रत खिज़र ने बगैर किसी इजाज़त या तकाज़े के उसे सीधा कर दिया। ये मंज़र देखकर हज़रत मूसा से ना रहा गया और उन्होंने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले सकते थे। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा,
बस अब हमारे रास्ते जुदा। उसके बाद हजरत खिज़र ने इन तीनों कामों की हकीकत हजरत मूसा को बताई। नंबर 1, वो कश्ती गरीब लोगों की थी। ये 10 भाई थे जिनमें 5 अपाहज माजूर थे और 5 मेहनत मजदूरी करके सबके लिए माश का बंदोबस्त करते थे। और इनकी मजदूरी ये थी कि दरिया में कश्ती चलाते और इसका किराया हासिल करते थे। आगे एक जालिम बादशाह आ रहा था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन रहा था, इसलिए मैंने इसमें नुक्स डाल दिया ताकि वो इससे बच सके। नंबर 2, वो बच्चा बड़े होकर अपने वालिदैन के लिए फितना बन जाता और उनके ईमान में खलल डालता, तो अल्लाह ने चाहा कि उनको इसके बदले में नेक औलाद अता करे। नंबर 3, ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जिनका खजाना उसके नीचे दफन था। इनका बाप नेक आदमी था और अल्लाह ने चाहा कि जब वो बड़े हों तो वो खजाना उनको महफूज हालत में मिले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आखिर में ये फरमाया कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से था। इस वाक़ये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है और इंसान की अक्ल महदूद है। बाज़ औक़ात जो चीज़ हमें बज़ाहिर नुकसानदेह लगती है, इसमें बड़ी हिकमत और खैर छुपी हुई होती है। अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए गैब से ऐसे असबाब मुहैया करता है जिन्हें वो सोच भी नहीं सकते। सब्र, अदब और तलब इल्म इंसान को बुलंदियों पर ले जाता है। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र का ये सफ़र एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि ये हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो दीन के रास्ते पर है, जो इल्म का मतलाशी है, जो ज़िंदगी में अल्लाह की हिकमत को समझना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये सबक आमोज़ पैगाम पहुँच सके। अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए, सब्र की दौलत दे और हमें इन नेक बंदों की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब ज़रूर करें।